Hello friends, welcome back once again in this YouTube channel for online classes of chemistry. I am Tirthpal. Today we'll discuss the next very important topics in this chapter that we are going to study here. तो आज की क्लास में हम जो सीखने वाले हैं वो है द रूल्स ऑफ फिलिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब कि एक एटम के अंदर अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल होते हैं, इनको हम बेसिकली बोले तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल करने के लिए क्या रूल्स होते हैं, कौन कौन से पैटर्न्स फॉलो किए जाते हैं एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल करने के लिए। तो आज हम वही सीखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो लास्ट क्लास में आपको ध्यान होगा हमने क्वांटम नंबर्स की स्टडी की थी, ठीक है। क्वांटम नंबर्स 4 टाइप के होते हैं हमारे पास, मतलब एक 4 ऐसे नंबर जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के डिस्क्रिप्शन के बारे में हमें बताते हैं किसी एटम में, उन्हें हम बोलते हैं क्वांटम नंबर। वो 4 थे: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम इन क्वांटम नंबर्स का यूज करके क्या करने वाले हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फिलिंग किस तरीके से हो, अब हम यही सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। जब भी हम बात करते हैं किसी एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल हो, तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल वो फॉलो करते हैं वो कौन सा होता है, अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए अबव अपने आप में एक जर्मन वर्ड है, इट इज ए जर्मन वर्ड, और जिसका मतलब है बिल्ड अप, मतलब किसी चीज को बनाना, जोड़ जोड़ कर किसी चीज को बना देना कहलाता है बिल्डिंग अप, राइट। तो बिल्ड अप करने का मतलब है कि एक एटम के अंदर जो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक पैटर्न के अंदर भरे जाते हैं। सबसे पहले सबसे कम एनर्जी के ऑर्बिटल्स को फिल किया जाता है, उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी के ऑर्बिटल को फिल किया जाता है, उससे आगे उससे ज्यादा एनर्जी के ऑर्बिटल को फिल किया जाता है। ये सब बताया किसने, अबव ने बताया, और उनके नाम से क्या बना गया ये, अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल होता क्या है, इसकी स्टेटमेंट देखिए। इन द ग्राउंड स्टेट of an element, the electrons are filled in the increasing energy of atomic orbitals starting from the atomic orbital having lowest energy। इसका मतलब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कहां से स्टार्ट होती है, सबसे कम एनर्जी ऑर्बिटल से स्टार्ट होगी। जैसे जैसे एनर्जी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग भी स्टार्ट होती आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसकी है, द स्टेटमेंट इज ऑफ द अबव प्रिंसिपल, ठीक है। लेकिन जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को देखते हैं तो उसमें 2 प्रकार के केस हम स्टडी करते हैं। एक तो होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जीज को कंपेयर करने का तरीका अलग होता है, और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए एनर्जीज को कंपेयर करने का तरीका अलग होता है। क्योंकि हमें तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स फिल करने हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है। एटॉमिक ऑर्बिटल होते क्या है, एक बार फिर देख लीजिए। किसी भी एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डेफिनेट स्पेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। तो उस डेफिनेट स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विद इन द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स, राइट, उन्हें हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। तो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के केस में डिफरेंट एनर्जी होती है। तो अब हम बात करते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। द एटॉमिक ऑर्बिटल having higher value of principal quantum number have high energy। मतलब जिस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी के अंदर, जिस एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा, उसकी एनर्जी ज्यादा। If the atomic orbital have
same value of principal quantum number, they have same energy। मतलब अगर दो ऑर्बिटल्स हम कंपेयर कर रहे हैं और अगर दो ऑर्बिटल्स के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब उनकी एनर्जी भी बराबर है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा या कम है तो जिसकी वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, और जिसकी एनर्जी वैल्यू कम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की उसकी एनर्जी कम। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, इससे समझ में आएगा हमें कि है क्या। जैसे अगर हम बात करें 3s एंड 3d, दो ऑर्बिटल हमने कंसीडर किए कि 3s ऑर्बिटल है एक 3d, इन दोनों में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है और यहाँ 3। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जब दोनों में बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी ऑफ 3s इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ 3d, दोनों की एनर्जी बराबर है। और देखिए एग्जांपल, अगर हम बात करें 4s और 3d, इन दोनों में क्या, इन दोनों की अगर बात करें, हम कंपेयर करें तो इन दोनों में इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 3, इसका मतलब 4s ऑर्बिटल की एनर्जी 3d ऑर्बिटल से ज्यादा है। तो ये तो बात है सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। ठीक है, तो ये होता क्या है कि जब हम स्टडी करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केस वी आर स्टडीइंग देयर द मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, यानी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को हम एक साथ स्टडी कर रहे होते हैं, राइट। तो उस समय क्या होते हैं कि ये जो रूल्स हैं जो हमने पढ़ा है, ये रूल थोड़ा वॉयलेट हो जाता है, काम चल जाता है लेकिन ये रूल थोड़ा वॉयलेट हो जाता है। उस समय हम दूसरा एक रूल इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं द केस नंबर सेकंड, इसका नाम है फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इसी केस का एक दूसरा नाम इसको हम बोलते हैं बोहर्स-बरी रूल, और बोहर-बरी रूल का एक और नाम है n+l रूल, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या जब भी हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंपेयर करेंगे तो हमेशा इस रूल से ही करने वाले। ये रूल क्या कहता है, देखो, द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन n as well as l। इसमें क्या था, एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, यह एनर्जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, और एल का मतलब एजमिथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। और दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो नंबर आएगा उस पे वैल्यू डिपेंड करती है एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी की। ठीक है, तो अब इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि बोहर-बरी रूल और n+l रूल्स होते क्या है। ठीक है, द एटॉमिक ऑर्बिटल having higher value of n+l have higher energy। This is a simple statement for we are taking place for the Bohr-Bari rule। यानी जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी, उनकी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब इनके कुछ और सिग्निफिकेंस देखते हैं आगे। इफ n+l वैल्यू इज सेम, अगर दो ऑर्बिटल हैं जिनके लिए n+l दोनों की वैल्यू बराबर आ जाए, उस समय क्या कहेंगे हम, अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ जाए देन एटॉमिक ऑर्बिटल हैव हायर वैल्यू ऑफ n, हैव हाई एनर्जी। इसका मतलब अगर वैल्यू ज्यादा आ जाती है, अगर सॉरी n+l दोनों के लिए बराबर है, तो उस समय जिस ऑर्बिटल के अंदर n की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और देखिए, इफ n+l वैल्यू इज सेम एंड n also same, then energy will be equal।
अगर n प्लस एल की वैल्यू भी सेम आ रही है और n की वैल्यू भी दोनों ऑर्बिटल्स के लिए सेम है, तो उस समय दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होंगी, बराबर। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हम कैसे कंपेयर कर पाएंगे इनको। एक तो मैं लेता हूँ 3D और एक लेता हूँ मैं 4P। ठीक है, 3D और 4P, इसके लिए n की वैल्यू क्या है भाई, 3, n की वैल्यू क्या है, D और P एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बताएंगे, और जो नंबर है ये किसकी वैल्यू बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। तो यहाँ L की वैल्यू क्या होगी, S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए कितनी होती है 2। L की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे 2, दोनों को सम किया n प्लस एल 5, n प्लस एल 6, तो नंबर ऑफ n प्लस एल वैल्यू कितनी है, ज्यादा, इसलिए 3D एनर्जी इज लेस देन 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी। और देखिए 3D एंड 4px and 4py, 4px and 4py, n की वैल्यू कितनी है 4, n की वैल्यू कितनी है 4, दोनों के लिए px और py सेम ही ऑर्बिटल्स है, राइट, इक्वल एनर्जी के हैं। इसका मतलब p के लिए वैल्यू px के लिए कितनी होती है 1 और py के लिए भी 1, तो n प्लस p यानी n प्लस l कितना हुआ, px का मतलब ही l के लिए वैल्यू है, राइट, तो कितना हुआ 5 और ये कितना हुआ 5, तो दोनों के लिए वैल्यू 5 5 है, तो दोनों n प्लस एल वैल्यू 5 और दोनों के लिए क्या है भाई, दोनों के लिए n प्लस एल वैल्यू 5, राइट, और दोनों के लिए ही n की वैल्यू बराबर, इसका मतलब दे हैव द सेम एनर्जी, दे हैव सेम एनर्जी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये है क्या, दिस इज द n प्लस एल रूल। ठीक है, तो n प्लस एल रूल में हमें एक बात समझ में आ जाती है कि ये n प्लस एल रूल जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर भी डिपेंड करता है और एजिमुथल क्वांटम नंबर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब जो हम ये पढ़ रहे हैं बोहर बरी रूल, इस बोहर बरी रूल की जैसा ही एक दूसरा अपोजिट रूल होता है, इसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम। ठीक है, उस एरो डायग्राम से भी हम समझ पाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस तरीके से लिखा जाता है। वो इससे थोड़ा और भी आसान तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सीरीज को समझने का, स्टडी करने का। देखिए वो क्या होता है, एरो डायग्राम। देखो एरो डायग्राम बनाने का आज सिंपल सा तरीका समझते हैं। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7, इस तरीके से हम काउंटिंग लिखते हैं, मतलब द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब सेकंड हम स्टार्ट करेंगे 2p से, 3p 4p 5p 6p, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 3d 4d 5d, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 4f 5f। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक ट्रेंड लिखते हैं इनके नंबर्स का। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो सर्कल करते हैं इसे और एक एरो डालते हैं ऐसे डाउनवर्ड, इसी तरीके से एक एरो यहाँ, इसी तरीके से एक एरो यहाँ। अब इस एरो में ये दोनों एनक्लोज होंगे, नेक्स्ट एरो में ये दोनों एनक्लोज होंगे, नेक्स्ट एरो में ये तीन जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये एनक्लोज होंगे, नेक्स्ट एरो में ये तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स एनक्लोज होंगे, नेक्स्ट एरो में ये चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स एनक्लोज होंगे, और नेक्स्ट एरो में ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स एनक्लोज होंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका जो एरो का हेड है इसके टेल से कनेक्ट कर दीजिए, इसके टेल से कनेक्ट कर दीजिए, टेल टेल अब इससे हम क्या समझ पाते हैं, इसे समझ पा रहे हैं कि सबसे कम एनर्जी किसकी 1s ऑर्बिटल की, इसके बाद सेकंड नंबर पे एनर्जी किसकी 2s ऑर्बिटल की, इसके बाद नेक्स्ट 2p ऑर्बिटल, नेक्स्ट 3s ऑर्बिटल, नेक्स्ट 3p ऑर्बिटल, नेक्स्ट 4s ऑर्बिटल, नेक्स्ट 3d ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल, 5s ऑर्बिटल, नेक्स्ट
4d ऑर्बिटल, 5p ऑर्बिटल, 6s ऑर्बिटल। इसी तरीके से हम आगे चलते जाएंगे। तो एक आसान तरीका है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी को कंप्राइज करने का। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं एनर्जी ऑर्बिटल्स का जो भी हमारे पास ट्रेंड आया। क्या ट्रेंड आया देखिए, सबसे कम एनर्जी होती है 1s की, उससे ज्यादा एनर्जी 2s, उससे ज्यादा 2p, उससे ज्यादा 3s, उससे ज्यादा 3, अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, इसको देख कर ही लिख रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आए कि हो क्या रहा है। 3p, 4s, उसके बाद में 3d, 4p, 5s, उसके बाद 4d, 5p, 6s, 4f, 5p, 6p, 7s, 5f, 6d, 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी के अकॉर्डिंग इनको लिख दिया। व्हेन यू गो लेफ्ट टू राइट द एनर्जी इज इंक्रीज्ड। ठीक है, सबसे कम एनर्जी किसकी हुई, 1s ऑर्बिटल की। इसी तरीके से एनर्जी बढ़ जाती है। तो इसको हमने एरो से रिप्रेजेंट किया, तो इसका नाम ही रख दिया गया क्या, इसका नाम रख दिया गया एरो डायग्राम। ठीक है, तो अभी हमें कोई कहे कि कंपेयर कीजिए 2p और 4s, बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। किसकी एनर्जी ज्यादा है, 2p ये आ गया, 4s ये आ गया, मतलब 4s की एनर्जी 2p से ज्यादा है। अगर इस फॉर्मूले से देखें तो क्या, इसके लिए n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू कितनी है 1 और l की वैल्यू कितनी है 0, दोनों का सम 3 सम 4, तो n प्लस l 4 और 3। तो हम कंपेयर कर सकते हैं, तो हम दोनों ही रूल से कंपेयर कर सकते हैं, इससे भी और इससे। ठीक है, तो ये हमारा पहला रूल है, जिसको हम बोलते हैं रूल्स फॉर फिलिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब देखिए दूसरा रूल, Pauli exclusion principle. An atomic orbital can accommodate a maximum of 2 electrons with opposite spin. सिंपल सी स्टेटमेंट है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, यानी एक एटॉमिक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन्स के साथ प्लस हाफ और माइनस हाफ स्पिन के साथ सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। रॉबर्ट हंट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस रूल को डिराइव किया या एक्सप्लेन किया या फिर प्रपोज किया। देन आफ्टर हंट्स रूल, उन्होंने इस रूल का दूसरा नाम भी रखा मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये है क्या ये रूल, ये देखते हैं। देखिए है क्या, इन डीजेनरेट ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट singly occupied, then pairing is start। देखो अभी हमने पढ़ा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और वो भी कैसे, ऑपोजिट स्पिन के साथ। लेकिन हंट्स रूल क्या कहता है कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर है तो सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करो, उसके बाद सभी में दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करो। इसका मतलब पहले सिंगली ऑक्यूपाई होंगे सारे ऑर्बिटल्स बराबर एनर्जी के। डीजेनरेट का मतलब होता है द एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, फर्स्ट सिंगली ऑक्यूपाई होंगे, उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट होगी। अब एस ऑर्बिटल तो अकेला ही होता है, लेकिन पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि एस के अंदर तो कोई ये रूल फॉलो होगा या नहीं, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, तो रेगुलर भरे जाएंगे। हाँ, लेकिन पी, डी और एफ इनके केसेस में क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ज्यादा होते हैं बराबर एनर्जी के। डीजेनरेट ऑर्बिटल कितने होते हैं, पी में 3 और डी में 5, इसी तरीके से एफ में कितने होते हैं, 7। तो उस केस में क्या होते हैं कि इनको हम फॉलो करते हैं हंट्स रूल को, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को।
देखो क्यों फॉलो करते हैं। अगर हम बात करें पी ऑर्बिटल की, तो पी ऑर्बिटल में टोटल कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, एक होता है पी जेड। देखो अब हमें यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? सपोज हमें 3 ही इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, एक यहाँ कर दिया, दूसरा यहाँ कर दिया, तीसरा यहाँ कर दिया। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ स्पिन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ का है, तीसरा इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ का है। तो टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है यहाँ? प्लस हाफ। ध्यान देना कि टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आई इस केस में? प्लस हाफ, माइनस हाफ, प्लस हाफ, ओनली प्लस हाफ। लेकिन अगर इन तीनों इलेक्ट्रॉन को हम हंट्स रूल के अकॉर्डिंग लिखें, हंट्स रूल का मतलब है कि अगर इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं तो सभी को पहले सिंगल ऑक्यूपाई करो। अब तीनों प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ स्पिन के हैं, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आता है? कितना आ गया भाई? ये 3/2 यानी 1/2। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी अब ज्यादा आई है या पहले ज्यादा आई थी? अब ये कितना है? 3/2। पिछले केस में कितना था? हाफ। इसका मतलब अगर हम हंट्स रूल को ओबे करते हैं तो स्पिन की जो मल्टीप्लिसिटी है वो क्या आती है? मैक्सिमम आती है। इसीलिए इसका नाम रखा गया द हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, उनको एडिशन करें हम तो मैक्सिमम वैल्यू आए। इसीलिए हम क्या करते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को सिंगली ऑक्यूपाई करते हैं, देन आफ्टर हम उनकी पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आया होगा। ये रूल सिंपल सा है, काफी इंटरेस्टिंग है। अब बात ये आती है कि इनको सिंगली ऑक्यूपाई ही क्यों करते हैं? पहले देखो क्यों करते हैं। इसका कारण ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। द इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिवली चार्ज। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ भर दिया, ठीक है, इस ऑर्बिटल की एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी तीनों की बराबर है। अगर हम दूसरे इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पहले था, दूसरा इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसका मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। दूसरा ऑर्बिटल खाली है, बराबर का बगल का ऑर्बिटल बिल्कुल खाली है, लेकिन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। ये स्टेबिलिटी को कम करता है, इसलिए क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ तो दूसरे खाली जगह, तीसरी खाली जगह। अब क्या होगा? अगर अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आने वाला है, अब यहाँ पर पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दूसरों में भी इंस्टेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाए क्या होगा? देयर इज इंस्टेबिलिटी ओवर देयर। तो नेक्स्ट जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पेयरिंग करेगा, 5th इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग करेगा, 6th इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग करेगा। सो स्टेबिलिटी बनाने के लिए, स्टेबल बनने के लिए क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर, यानी बराबर एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर पहले सिंगली ऑक्यूपाई होते हैं, उसके बाद में ये पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछा जाए कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स ऑफ द डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स, तो आपको सिर्फ यही कहना है because electrons are the negatively charged and electron repels each other, so degenerate orbitals are singly occupied to become more stable of the system, to increase the stability of the system. ठीक है, तो ये भी आपको याद रहने वाला है। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ रूल्स पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में इस एरो डायग्राम जो काफी इजी है और इंटरेस्टिंग है, इसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिखना सीखेंगे कि एक एटम के अंदर जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके लिए एनर्जी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक की एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को किस तरीके से लिखा जाए, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सॉरी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है? द filling of electrons in different cells, subcells and orbitals of an atom is called as electronic configuration। तो हम आने वाली क्लास में स्टडी करेंगे, तो आने वाली सिर्फ 2 या मैक्सिमम 3 क्लास में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा क्योंकि आज की इस क्लास में हमने बहुत सारे रूल्स सीखे हैं, जिनमें सबसे पहला जो रूल्स था वो हमने सीखा है अबव प्रिंसिपल, दूसरा सीखा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तीसरा सीखा है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और इसमें काफी इंटरेस्टिंग एक सीखा था हमने बोहर-बरी रूल, जो काफी इंपॉर्टेंट रूल माना जाता है अपने आप में। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम भी आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।